नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर यह दुनिया इतनी उथल-पुथल से भरी क्यों है? हर तरफ इतनी अशांति क्यों है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम चलेंगे एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता के पास। तो चलिए देखते हैं कि यह प्राचीन ज्ञान हमें क्या बताता है। और ये सवाल सिर्फ एक दो लोगों का नहीं है ना? हम सब इसे महसूस करते हैं। चारों तरफ देखिए, चीजों की कमी, महंगाई आसमान छू रही है और लोग तो बस दिन रात पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर हैं। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो भगवत गीता इसका एक बहुत सीधा और कह सकते हैं गहरा जवाब देती है। जवाब यह है कि इन सारी समस्याओं की जड़ बस एक है। हमने एक ब्रह्मांडीय, एक कॉस्मिक साइकिल को तोड़ दिया है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो प्रकृति और हमारे बीच तालमेल बनाए रखने के लिए बनी थी, हम उससे भटक गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये साइकिल, ये चक्र टूटता है तो असल में होता क्या है? इसका असर हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर कैसा दिखता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, होता यह है कि जब हम इस सिस्टम को नजरअंदाज करते हैं तो ग्रंथ कहता है कि जीवन अघ से भर जाता है। अघ मतलब एक तरह का पाप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम प्रकृति से सिर्फ ले रहे हैं और बदले में कुछ दे नहीं रहे। और जब ऐसा होता है तो नतीजा क्या निकलता है? कमी, महंगाई और लोगों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आखिर में एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में निकल जाए, उसे व्यर्थ माना गया है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम चक्र को तोड़ने में है तो जाहिर है इसका समाधान भी होगा। तो चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसे इस संतुलन और सबकी समृद्धि के लिए बनाया गया था। और इस सिस्टम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है यज्ञ। अब यज्ञ का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ हवन या कोई पूजा पाठ आता है ना? लेकिन यहां इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम है। कुछ तय कर्तव्य हैं, कुछ ड्यूटीज हैं जो इंसान, प्रकृति और डिवाइन सबके बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य बनाए रखने के लिए है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? बड़ा दिलचस्प है। देखिए सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। सबसे पहले परमेश्वर वेदों का ज्ञान देते हैं। उन वेदों से हमें अपने कर्तव्य यानी यज्ञ के बारे में पता चलता है। जब हम वो यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है। बारिश से क्या होता है? अन्न पैदा होता है, अनाज उगता है और उसी अन्न से हम सबका, सभी जीव जंतुओं का पेट भरता है। और फिर हम जीव उस चक्र को चालू रखने के लिए फिर से यज्ञ करते हैं। है ना एक खूबसूरत सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम? और यहां पे एक बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मॉरल पॉइंट उठाया गया है। ग्रंथ में कहा गया है कि जो कोई इस साइकिल में हिस्सा नहीं लेता वो एक चोर है। हाँ, चोर। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से सब कुछ ले तो रहा है, अन्न, जल, हवा, सब कुछ, लेकिन अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाकर, अपना कर्तव्य पूरा करके सिस्टम में वापस कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट पे कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन इन चीजों को तो साइंस भी एक्सप्लेन करता है ना? हमें पता है कि बारिश कैसे होती है, वाटर साइकिल, तो इसमें देवताओं का क्या काम? और ये एकदम वैलिड सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये फिलॉसफी इस मॉडर्न सवाल का जवाब कैसे देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये फिलॉसफी साइंस को गलत नहीं कहती, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि जो मैकेनिकल व्यू है कि सूरज पानी को भाप बनाता है, फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है, वो सब सही है, लेकिन वो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, वो अधूरा है। एक जो होलिस्टिक व्यू है वो ये कहता है कि हाँ, ये प्रोसेस तो है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक हायर इंटेलिजेंस है, एक उच्च शक्ति है जो ये डायरेक्ट कर रही है कि बारिश कब और कहाँ होगी, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। और इसे समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। सोचिए, एक बिलियर्ड्स का गेम चल रहा है। साइंटिस्ट वो है जो देख रहा है कि एक गेंद दूसरी से टकरा रही है, एंगल बन रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। यह हुआ मैकेनिक्स। लेकिन जो वैदिक नजरिया है वो उस खिलाड़ी को भी देखता है जो क्यू स्टिक से निशाना लगा रहा है। मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी देखता है कि क्यों और किसके जरिए हो रहा है। अच्छा, एक और तर्क आ सकता है कि भाई जानवर तो कोई यज्ञ नहीं करते, वो तो बस खाते पीते हैं, तो फिर इंसानों को ही क्यों करना चाहिए? इसके लिए भी एक बड़ी मजेदार मिसाल है। सोचिए कोई गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक लाइट रेड है, तभी एक गधा सड़क पार कर जाता है, तो क्या उसके पीछे पीछे रेड लाइट जंप कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उच्च बुद्धि है, एक जिम्मेदारी है जो उस गधे के पास नहीं है।
बस यही फर्क है, इंसानों की एक अलग, एक ऊंची जिम्मेदारी है। तो ये जो जिम्मेदारी है, ये सिर्फ आम लोगों की नहीं है। सच तो ये है कि इसमें नेताओं की, लीडर्स की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जैसे दिव्य व्यक्तित्व भी अपने तय किए हुए काम करते हैं। अब उन्हें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? पर वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो समाज के सामने एक सही उदाहरण पेश कर सकें, एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें। क्योंकि जब लीडर्स सही काम करते हैं तो आम लोग अपने आप उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। हमें महान लोगों की बातों को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना है, उनके बताए रास्ते पे चलना है। लेकिन हमें उनके असाधारण, सुपरह्यूमन कामों को इमिटेट करने की, यानी उनकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी क्षमता से बाहर है। और इसका उदाहरण तो जबरदस्त है। जैसे भगवान शिव ने जहर का पूरा सागर पी लिया था और उन पर कोई असर नहीं हुआ। अब अगर कोई आम इंसान उनकी नकल करने की कोशिश करे और जहर पीने जाए तो क्या होगा? वो तो खुद को ही खत्म कर लेगा। तो पॉइंट सिंपल है, समझदारी से फॉलो करो, बेवकूफ़ी से नकल मत करो। और ये सारी बातें हमें आखिरी और शायद सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर ले आती हैं। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या काम कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे किस सोच, किस चेतना के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर दो तरह के लोगों में फर्क बताया गया है। एक तरफ है अज्ञानी इंसान। वो जो भी काम करता है वो उसके नतीजों से जुड़ा होता है। वो सोचता है ये मैंने किया, मैं करने वाला हूं, और इसी चक्कर में वो सफलता और असफलता में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ है ज्ञानी। वो अपना काम बस एक कर्तव्य समझकर करता है, नतीजों से बिना जुड़े। वो जानता है कि असल में तो प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं, इसलिए वो आज़ाद रहता है और दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। तो यहाँ का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि काम के पीछे की आपकी सोच, आपकी चेतना ही उसका असली नतीजा तय करती है। मतलब दो लोग एक ही जैसा काम कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन उनकी अंदरूनी मोटिवेशन की वजह से दोनों के लिए परिणाम जमीन आसमान का होगा। एक अपने अहंकार में बन जाएगा और दूसरा अपनी सेवा भावना से मुक्त हो जाएगा। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, अगर हम वाकई दुनिया में कोई असली बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें बदलना क्या है? सिर्फ हमारे काम, हमारे एक्शंस, या फिर उन कामों के पीछे की हमारी सोच, हमारी चेतना? सोचिएगा जरूर।